हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का एक विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी हैं और बिल्कुल ऐतिहासिक है। पूर्वांचल में पहला स्टेडियम बन रहा है बनारस में, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है कि हमारे पूर्वांचल में स्टेडियम नहीं था बच्चों को खेलने के। नमस्कार साथियों, यूपी के जो है लोकसभा चुनाव के सफर में आपका स्वागत है। भी न्यूज इंडिया पे मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या जो है माहौल और क्या जो है राजनीतिक सियासत को देखते हुए नेताओं की क्या अपनी बात है, उस पर सवाल करेंगे। सबसे पहले आज स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है। लोकसभा चुनाव नज़दीकिया बहुत आ रही है करीबी, और इसको देखते हुए तैयारियों की अगर तरफ बात किया जाए तो क्या तैयारी चल रहा है और क्या ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कितना जो है मेहनत किया जाए? देखिए, हम लोग भी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जिस तरह से दिशा निर्देश हो रहा है, हम लोग लगातार समाज के बीच में चलने का काम कर रहे हैं और तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कोई दुराई नहीं है। दोबारा सरकार बनेगी, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। दोबारा सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जो अगुवाई में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। एक और बात है कि यहाँ जो एनडीए और इंडिया की बात है, जो ये तमाम ये खबरों में आ रहा है कि इंडिया vs इंडिया, यानी कि एनडीए की अगर बात किया जाए तो वहाँ इंडिया जो है पूरा सर में जो है चक्कर की तरह आ गया है कि सर दर्द बन गया है इंडिया ये पार्टी के नाम से। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो विरोधी दल के हैं तमाम तरह से भाई टिप्पणियाँ करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लोग का देखिए, विपक्षी दल का क्या होता है? विपक्षी दल का टिप्पणी करना काम है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना काम है। तो निश्चित रूप से जो अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार, जिस तरह से अभी देख लीजिए हमारे राजभर समाज के गौरव आदरणीय अनिल राजभर जी जिस तरह से लगातार चलने का काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जिस तरह से चलने का काम कर रहे हैं, लग रहा है कि उस तरह से कोई कम ही चल रहा है जिस तरह से उन्होंने चलने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री चलने का काम कर रहे हैं, नेता चलने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों का मेहनत जो है निश्चित रूप से रंग लाएगा। बाकी विपक्षी पार्टी का ये तरह तरह की टिप्पणी करना उसका काम ही है। एक और बात है कि 2024 में इंडिया पार्टी जो है बीजेपी पार्टी का सिर दर्द भी बन सकती है, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले जो घोषित उपचुनाव हुआ है, वो चुनाव में बीजेपी पार्टी जहां जो है दारा सिंह चौहान वहां से जो हारने के बाद जहां इंडिया पार्टी को जो है ये देखा जा रहा है कि शायद लोकसभा में सिर दर्द बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो छोटा सा एक कभी वो था, यहाँ पे कुछ कमियाँ जो थी, जो है कि उसका जो नकारने का काम किया जनता ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब लोकसभा चुनाव, आगे भी जो विधानसभा चुनाव होगा, ये जो भी चुनाव होंगे बहुत बेहतरीन होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। राजभर समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको कोई हरा नहीं पाएगा। सरकार बनेगी, तरह तरह की टिप्पणियाँ होती रहेगी। मैं बार बार कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अभी फिलहाल जो है कई जगह उनके जो है चर्चाएं चल रहा है, कई जगह उनके रैलियां भी हो रही है। वहीं ये चुनाव को लेकर ये भी दावे ठोके जा रहे हैं कि कांग्रेस भी समाजवादी के साथ जो है ये समीकरण बन सकता है, और बनेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है सामने जो है एक अटकलें साबित कर सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अटकल नहीं होगा। सभी लोग, सभी पहलवान अखाड़े में लंगोटा कसकर भाई माज रहे हैं, और जो जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, सबका अधिकार भी है, सभी लोग कर भी रहे हैं जोर शोर में। सभी लोग और सभी लोग चाहते भी हैं कि हमारी सरकार बन जाए। उसी तरह से सभी पार्टियां चाह रही हैं, लेकिन नाकाम रहेगी, बिल्कुल नाकाम रहेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप लोग को क्या दिशा निर्देश मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप किन बूथों पे कहाँ कैसे तैयारी करना है, जनता से क्या बातें करना है, जनता से संपर्क कब करना है, क्या इसका? देखिए, अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अच्छा, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम लोग गांव-गांव में ये जो है कि चल रहा है और संगठन का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और भारतीय जनता पार्टी से जितने भी
भी दल हैं जो गठबंधन में हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये दूसरा कोई कहाँ आने वाला है? मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे कौन आने वाला है? कोई नहीं है। भूमिका में देखा जाए तो ये चुनाव में आपके क्षेत्रों से जो चर्चित विधायक हैं उनमें किनका भूमिका देखा जा रहा है जो काफ़ी चर्चा में आएंगे? अरे विधायक जी का कहाँ चर्चा है भैया? कौन कर रहा है चर्चा है विधायक जी? देखिए, सभी नेता अपने अपने काम में लगे हैं। सभी नेता जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए अनिल राजभर जी को कितना मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक विश्वसनीय मंत्री हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का एक विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी हैं और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, राजभर समाज के लोग बीजेपी से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं और भी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, अनिल राजभर जो मंत्री बने हैं, राजभर समाज के लिए किन जगहों पे अभी उनके सुख दुख में जाने का जो है, आप तो उनके साथ लगे हैं, अनिल राजभर जी से हमेशा आना जाना लगा रहता है, तो क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ ऐसे प्लान बनते हैं कि राजभर समाज के लिए चलने के लिए क्या प्लान किया जाता है? देखिए, मैं राजभर समाज सहित जितने भी समाज के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं या हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी भी समस्याएं होती है, माननीय मंत्री जी के पास हम लोग रखते हैं। और माननीय मंत्री जी की सबसे बढ़िया ये नीति लगती है और विचारधारा लगता है कि जिस तरह से हम लोग जाते हैं, कोई इतना सम्मान देते हैं और सम्मान देकर अधिकारियों से बात करके निस्तारण करवाने का काम करते हैं। तो समाज के लोग भी जान रहे हैं कि नहीं, अनिल राजभर जी जिस तरह से उनको सूचना मिलती है वो पहुंचने का भी काम करते हैं और जिस तरह से फ़ोन टेलीफोन के माध्यम से भी काम करवा रहे हैं और उनसे प्रभावित भी लोग हैं। तो ये आप लोग का एक तैयारी से ये साबित हो रहा है और तैयारी इसी मकसद से थे कि 2024 में फिर दोबारा सरकार बनना तय है? बिल्कुल तय है, इसमें कोई दुराई नहीं, बिल्कुल तय है। तो कुछ ये भी अब प्लानिंग किया जा रहा है कि जो अपना प्रधानमंत्री है उनके जगह पे किसी दूसरे का चेहरा, ऐसा कुछ प्लान? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आदरणीय मोदी जी या सीएम के जगह पे किसी दूसरे का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस देश के लिए बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। इनसे बेहतरीन अभी कोई नहीं है और बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। और इनको जो है कि इनके सम्मान में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री विधायक जी लोग काम कर रहे हैं। और आज बनारस में बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और तकरीबन 451 करोड़ की लागत से जो वहाँ तैयारी हुआ है। आज नरेंद्र जो दामोदर दास जो कहा जाए कि मोदी जी है, जो आज वहाँ पे उनका आगमन हुआ है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। वो कार्यक्रम को आप लोग क्या एक ऐतिहासिक मानते हैं या क्या? बिल्कुल ऐतिहासिक है। पूर्वांचल में पहला स्टेडियम बन रहा है बनारस में और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है कि हमारे पूर्वांचल में स्टेडियम नहीं था बच्चों को खेलने के लिए। राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे क्रिकेट टीम है, अब यहाँ पे निश्चित रूप से बड़ी लोग प्रसन्न है, खुश भी हैं कि हमारे पूर्वांचल में भी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने का काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं काशी नगरी में एक और बड़ा ये जो है इतिहास रचने जा रहा है कि आज जिस तरह से भव्य स्वागत जो किया जा रहा है और ये बड़ी लागत से जो ये स्टेडियम बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेडियम से काफ़ी जो है खिलाड़ियों को एक अवसर मिलेगा। उन्हें जो है एक नज़दीकियाँ भी मिलेगी कि दूर जाना नहीं होगा, नज़दीकी जगह से उन्हें जो है एक खेल का अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को जो है कि आगे भेजने का और खेल कूद का जो क्षेत्र है उनको उत्साहित करने के लिए बहुत बेहतरीन काम हुआ है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग हैं, विधायक जी लोग, सबका आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, ये रही लोकसभा चुनाव को लेते हुए सभी खास जानकारियाँ। फिलहाल कुछ और ऐसे बातों से हम आपके साथ अवगत होंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए बी न्यूज़ इंडिया।